नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगे आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। आगे बात करेंगे मंडला की, जहां विशालकाय होर्डिंग अचानक भरभरा कर गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगे आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार का किसी भी अवैध जमीन सौदे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023 से अब तक मुख्यमंत्री और उनके परिवार की भूमि संबंधी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खंडेलवाल ने यह भी कहा कि जिन कंपनियों और रिश्तेदारों का आरोपों में उल्लेख किया गया है, उनका मुख्यमंत्री से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संबंधित लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जनता कांग्रेस के आरोपों को स्वीकार नहीं करेगी। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पे अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह
एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मंडला के सबसे व्यस्त उदय चौक में मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक विशालकाय होर्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ममता ज्वेलर्स का बताया जा रहा होर्डिंग अचानक सड़क किनारे गिर पड़ा। हादसे के समय फुटपाथ पर काम कर रहे जगदीश केवट इसकी चपेट में आ गए। भारी लोहे का ढांचा सीधे उनके ऊपर गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य करते हुए घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स की जांच हो और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाए। सवाल यही है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा। तो अपने आप 1:30 बजे के लगभग गिरी है। हमारे पति बाथरूम करके आ रहे थे, उन्हीं के ऊपर गिर गई। सिर फट गया, माथा फट गया, एडमिट है हॉस्पिटल में। टाँके लगे हैं 12-13। हाँ, गंभीर चोट आई है, ज्यादा लगा है। अभी कोई नहीं आया अभी। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ गुप्ता की रिपोर्ट। अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी। टीकमगढ़ जिले के नादिया गांव से सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यक्ति कई वर्षों से सरकारी भवन में बिना वैध अनुमति के क्लिनिक संचालित कर रहा है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का फायदा उठाकर यहां इलाज और दवाइयां दी जा रही हैं। आरोप है कि मरीजों को इंजेक्शन तक लगाए जाते हैं, जिससे जोखिम की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण यह भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी भवन में इस तरह की गतिविधि की अनुमति किसने दी। वहीं मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है और टीम बनाकर जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। एक डॉक्टर और 5 साल है और एक और 5-6 साल है, मतलब बराबर 10-15 साल से रह रहे हैं इसी भवन में। हाँ, इसी भवन में रहते हैं। सरकारी भवन में कैसे आप? तो मतलब गाँव भाई के उसने के मैं में रहने लगा, हाल जैसे किराए से नहीं मिलो और कौन वहाँ पता भी आ जाए, बुखार चढ़ जाए, कभी जाए बीमारी, तो देखो नहीं पहुँच पाया या ठीक है, तो जब तक सुई मुई लगा दे या गोली मोली कसी दे तो उसमें राहत मिल जाती। देख रहे हैं, अब आपके द्वारा भी बताया गया तो देख रहे हैं, टीम बना के जांच करवा लेंगे। कब तक कार्रवाई होगी वैसे सब? टीम बना के जांच करके जितनी जल्दी से जल्दी होगी कार्रवाई करने की। को मैं डॉक्टरी करता हूँ, BMS करें भोपाल से। भोपाल जी, एलोपैथिक चलाते जी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे सरकारी भवन में आप जी डिस्पेंसरी खोलिए। वो ही 10-15 दिन के लिए, जब तक रूम में रहते हैं और आप? जी। क्या क्या आपके यहाँ ट्रीटमेंट करते, क्या इलाज करते? खांसी, बुखार, जुकाम, सभी चीजों का इलाज करते। बोतल भी लगाते हैं जी, इंजेक्शन वगैरह भी सब लगाते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? 18 साल से। 18 साल से बैठ रहे हैं आप। जी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।